जय श्री राम भाई और दोस्तों। हमारा चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। भगवान राम आपका मंगल करें। कल से आगे की कथा करते हैं। लो भई ओढ़न लो भई दासन सित्रोतर दर पर जम पुरुत्रासन काहो की जो सुनई बड़ाई श्वास ले जन जुड़ी आई। लोभी उनका ओढ़ना है और लोभी बिछाना है, अर्थात लोभी से ही सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के प्राण होते हैं, जो उन्हें यमपुर का भय नहीं होता। लगता किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे दुखी हो जाते हैं, मानो उनकी जोड़ी आ गई हो। जब काहू के देखे विपत्ति सुखी भय मानो जग नरपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तो ऐसे लोग सुखी होते हैं जैसे राजा को जग भर का राज मिल गया। स्वार्थ परायण और परिवार के विरोधी होते हैं, काम और लोभ के कारण लंपट अधिक क्रोधी होते हैं। मात पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए रुघाल ही आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा नया भावा। ये माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते और आप ही नष्ट हुए रहे रहते हैं और दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहबस दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही अच्छी लगती है। अब गुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्र द्रोह न पर द्रोह विशेषा, धम्म कपट जिया धरे सुवेधा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराय धन के स्वामी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दम और कपट भरा रहता है। ऐसे अधम मनुज खल कत जुग त्रेता नाहि। द्वापर कछुक बंद बहु होई कलयुग माहि। और भगवान कहते हैं कि ऐसे दुष्ट मनुष्य सतयुग त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहो तात जानो को विद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराण और वेदों का निर्णय मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि तिसह ही महाभव भीरा। करहि मोह बस नरध नाना, स्वार्थ रथ पर लोक नसाना। मनुष्य शरीर धारण करके जो लोग दूसरे को दुख पहुँचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मोहवश मनुष्य मोहवश स्वार्थ प्राण होकर अनेक पाप करते हैं, इसी से उनको उनका परलोक नष्ट हो जाता है। काल रूप दिन कह मैं भ्राता, अशुभ और अशुभ कर्म फलदाता। अस विचार जे परम सयाने, भजई मोह संतति दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ, जिनमें उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देता हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्यागै कर्म शुभाशुभदायक, भजै मोह सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भासे, तीन परहि भव जिन लखी राखे। इसी से शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों का त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनि नायक मुझको भजते हैं। मैंने संत और असंतों के गुण कहे हैं। जिन लोगों के इन गुणों को समझ कर रखा है, वे जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण ने अभय देख ही सो अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए अनेक गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है।
इसी से दोनों ही न देखे जाए, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करे विनय अति बार बार, ही बारा हनुमत ही हर्ष अपारा। भगवान के श्री मुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए हैं। उनका प्रेम उनके हृदय में नहीं समाता है, बार बार विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। मुनि रघुपति निज मंदिर गए, वही विधि चरित करत नित नए। बार बार नारद मुनि आवई, चरित पुनीत राम के गावई। तदनंतर रामचंद्र जी अपने महल को चले गए हैं। इस प्रकार वे नित्य नई लीलाएं करते हैं। नारद जी मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर राम जी के चरित्र का गान करते हैं। नित नव चरित देखे मुनि जाहि, लोक सब कथा कहाई। मुनि सुनि विरंचि अतिशय सुख मानहि, मुनि मुनि तात कह गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नित्य नए चरित्र देख कर जाते हैं और वह लोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, तात बार बार राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद ही सराही, जद विभ्रा निरंतर मुनि आई। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनि परम हितकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। वे कहते हैं, सनकादि मुनि के ब्रह्मनिष्ठ, परंतु राम जी के गुणगान सुनकर वे अपनी विरह समाधि भूल जाते हैं। आदर पूर्वक उन्हें सुनते हैं। जीवन मुक्त विरह पर चरित सुनई तज ध्यान, जे हरि कथा न करे रति, तिनके ही पासान। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी राम जी ब्रह्मा का समाधि छोड़कर राम जी का ध्यान करते हैं और ये चरित्र सुनते हैं। ये जानकर भी श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते। उनके हृदय में सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासिन सब आए। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भय भंजन। एक बार रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ ब्राह्मण और सभी नगरवासी आए हैं। जब गुरु मुनि ब्राह्मण सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले राम जी बोले हैं। क्या बोले हैं? तूने उन सकल पुर जन मम बानी, कहो न कुछ ममता और आनी। नहीं अनीति नहीं कुछ बबताई, सुनो करो जो तुम सुहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, अनीति की बात कहता हूँ। इसमें कुछ भी होता नहीं है, इसलिए भय छोड़कर ध्यान देकर सुनो। मेरी बात को सुन लो और फिर अच्छी लगे तो उन्हें अनुसरण करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जे। जो नीति कुछ भासी भाई, तो मुहि बर जो भय बिसराई। भगवान कहते हैं कि मेरा सेवक है वही प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति बात कहूँ तो उसे भूल कर मुझे टोक देना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे पर लोक सवारा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि साधन का धाम और मोक्ष का दरबारा ऐसी पाकर भी किसी ने परलोक न बनाया तो कभी नहीं बनता। सो पवित्र दुख पावही, सिर धुने धुनि पछताई। काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है तो सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर विष फल विषय न भाई, स्वर्ग सरल अंत दुखदाई। तन तन पाई विषय मन देही, पलटई सुधात सट विषलेही। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है और स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है, तुम्हें दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष लेते हैं। ताहि कबहु भल कह न कोई, गुंजा ग्रही परम हमनि खोई।
आकर 4,84,000 जोनि भवत है जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में उसे घुघलीची लेता है, उसे कोई भला बुद्धिमान कहता है। अविनाशी जीव चारों खाने 84 लाख योनियां चक्कर खाता रहता है। फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कहो को करी करुणा नर देहि, देत ही से है तो सनेही। माया की प्रेरणा से काल कर्म गुण से घिरा रहता है और सदा ही भटकता है। बिना कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इस मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तन भव वारिद कहु बेरो, सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने वाला जहाज है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं और कठिनता से मिलते हैं, साधन सुलभ से उसे प्राप्त होते हैं। जो नर तरे न भव सागर, नर समाजस पाई। तो कत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाई। जो मनुष्य ऐसा साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतज्ञ मंदबुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति प्राप्त होती है। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।